कृष्ण की वाणी। बच्चे, अब धैर्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम उत्तीर्ण हुए मेरे बच्चे, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ मेरे बच्चे। तुमने जिस तरीके से, जिस समझदारी से ना तुमने मेरी परीक्षा को पार किया है, उत्तीर्ण हुए हो तुम। क्या कहना मेरे बच्चे, शाबाशी देता हूँ तुम्हें। बहुत बहुत शाबाशी है तुम्हें, बहुत बहुत शाबाशी कि तुम उत्तीर्ण हुए मेरे बच्चे। अच्छे से अच्छे बच्चे ना इसमें हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि ना उनके अंदर सहनशीलता होती नहीं। लेकिन तुमने सहनशीलता दिखाई, तुम्हारे अंदर धैर्य है और तुम्हारे अंदर ना कूट कूट कर धैर्य भरा हुआ है, जिसके कारण तुम इस परीक्षा को पार कर पाए, उत्तीर्ण हो पाए। अब वक्त आ चुका है मेरे बच्चे कि अब तुम्हारी परीक्षा का फल तुम्हें दूँ मैं। तुम्हारी इच्छा जो बहुत दिनों से अटकी हुई थी, जिसके लिए तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे थे ना, अब वो मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा। वो इनाम दूंगा जिसके तुम हकदार हो मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर दूंगा। और सुनो, किसी का जन्मदिन है तुम्हारे आसपास, कोई है तुम्हारे बहुत करीबी, तुम्हारा जान पहचान में, उसको तुम कुछ देने की सोच रहे हो ना, तो सुनो, उसे कोई ऐसा तोहफ़ा देना जिसमें मैं हूँ, यानी कि भागवत गीता, या फिर मेरा कोई चित्र, या फिर कोई मेरा स्वरूप मेरे बच्चे जो तुम्हें अच्छा लगता हो, कुछ भी जिसमें मैं वास करता हूँ। अगर तुम किसी को ऐसा कुछ दोगे ना जो तुम्हारा प्रिय है, तो उसकी ज़िंदगी में भी मैं आ जाऊँगा। और जिसकी ज़िंदगी में मैं आ जाता हूँ ना, फिर उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं ना, क्योंकि जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ भौतिक, वहाँ सांसारिक चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके पास मैं आ जाता हूँ ना, उसकी ज़िंदगी में ना फिर कोई कमी रहती ही नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कुछ तुम देने की सोच रहे हो ना, तो तुम मुझे देना, ठीक है। और सुनो, तुम किसी की सहायता करोगे मेरे बच्चे, और वो सेवा मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। कोई आएगा तुम्हारे पास तुमसे सेवा मांगने, तुमसे सहायता मांगने, और तुम उसकी सेवा ज़रूर करना, ये सोच कर कि ये तुम्हारे कृष्ण का आदेश है। उस बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वो कर सकते हो, तुम सक्षम हो। अगर मैंने तुम्हें सक्षम बनाया है ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उस मेरे बच्चे की सेवा करो। अगर आज तुम उसकी सेवा करोगे ना, तो कल को तुम्हारी सहायता के लिए भी मैं किसी ना किसी को भेजूँगा, ज़रूर भेजूँगा मेरे बच्चे। यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी में यही है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे की सहायता के लिए बने हुए हैं। सब एक दूसरे की सहायता करेंगे ना, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अपने मन में ईर्ष्या कभी मत लाना कि अगर तुमने उसकी सहायता की तो शायद तुम पीछे रह जाओगे। नहीं मेरे बच्चे, सब अपने अपने गुणों से, सब अपने अपने कर्मों से खाते हैं मेरे बच्चे। ये वहम कभी मत लाना कि किसी को पीछे कर दो। किसी को पीछे करने की सोचोगे ना, तो खुद ही पीछे रह जाओगे। बल्कि अपने आप को बस आगे बढ़ाने की सोचो। अगर किसी की सहायता कर सकते हो तो करो, लेकिन किसी के लिए ईर्ष्या मत लाओ। किसी को पीछे करने की कभी मत सोचना। बस हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचो, मेहनत करने की सोचो। तुम मेहनत करोगे तो अपने आप आगे जाओगे, ठीक है। और सुनो, क्या फ़ायदा दवाइयाँ लाने का जब तुम्हें खानी नहीं होती। हाँ, दवाइयाँ लाते हो तो कम से कम उसे खा तो लिया करो ना। वो दवाइयाँ रखी रहती हैं, तुम बिल्कुल भी छूते तक नहीं हो, खाते तक नहीं हो। मुझे मालूम है कि तुम्हें दवाइयाँ पसंद नहीं हैं, लेकिन खानी तो पड़ेंगी ना मेरे बच्चे। तुम ना एक काम किया करो, जब भी दवाइयाँ खाते हो ना, तो मेरे स्नान जल से खाया करो। जब तुम मुझे स्नान कराते हो ना, वो जो जल होता है ना, उसे एक बोतल में भर के रख दो। उस बोतल का पानी जो है ना, उससे ही तुम दवाइयाँ खाया करो। इससे पता है क्या होगा कि तुम्हारा रोग, तुम्हारा कष्ट मैं बहुत जल्दी हर लूँगा मेरे बच्चे, और तुम्हें दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेगी। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, समझ गए। करोगे ना ऐसा, वादा करो। चलो मुझसे फटाफट वादा करो कि तुम ऐसा करोगे। तुम मुझे नाराज़ नहीं करोगे। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, सख्ती से बोल रहा हूँ, प्यार से भी बोल रहा हूँ। अब तुम्हें जैसे समझना है समझ लो, लेकिन ये काम होना चाहिए मेरे बच्चे। दवाइयाँ नहीं छूटनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए, समझ रहे हो ना। दवाइयों के साथ कोई लापरवाही नहीं, तुम्हारे शरीर के साथ में कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि शरीर और स्वास्थ्य एक ऐसी संपत्ति है मेरे बच्चे, जो ज़िंदगी भर तुम्हारे पास रहे ना, तो तुम्हें कभी किसी चीज़ को करने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
और ना ही तुम पीछे हट पाओगे। तुम ज़िंदगी में जो चाहोगे वो कर पाओगे, क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ी दौलत है मेरे बच्चे। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो तुम्हारा शरीर है। अगर वो स्वस्थ है ना, वो ठीक ठाक है ना, तो ज़िंदगी में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अगर वही सही नहीं है ना, तो चाहे लाखों करोड़ों का धन तुम्हारे पास अगर मैं दे भी दूँ ना, तो उसका सुख तुम ले नहीं पाओगे। तो बातों को समझने की कोशिश किया करो। समझ रहे हो ना? और सुनो, कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी बातों को आगे ले जाकर दो चार बातें उसमें आगे लगाकर और आगे कहता है, तो तुम अपने आप में रहना शुरू कर दो। अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव करो, और ऐसा बदलाव करो कि सामने वाले को ये भी ना लगे कि तुम्हारे अंदर घमंड है। जो जितना पूछे उसका घुमा फिरा कर जवाब दो। उसे सही सही जवाब मत दो, जिससे कि वो तुम्हारी बातों को पकड़कर और आगे करे। समझो बातों को। दुनिया जितनी चालाक है ना, तुम्हें भी थोड़ी समझदारी पकड़नी होगी। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि छल कपट करो, किसी से झूठ बोलो, चालाकी करो, मैं तुमसे नहीं कह रहा। बस बातों को घुमाने के लिए बोल रहा हूँ, जिससे कि ना तुम्हें परेशानी आए और तुम्हारी ज़िंदगी सही चलती रहे, और ना ही तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाला जाए। तुम ना थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। हर किसी को शब्दों के समेत पूरा बता देना, हर एक एक वो चीज़ जो तुम्हारे मन की है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो। क्योंकि तुम्हारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत प्यारी हैं, जो बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे भविष्य को लेकर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम सबके सामने कह देते हो, और फिर वो काम होते ही नहीं है मेरे बच्चे। ये बात ध्यान रखा करो कि जो काम हो जाए ना, उसके बाद में ही पता चलने दिया करो। उससे पहले किसी को कानों कान तक खबर मत होने दिया करो कि तुम ऐसा कर रहे हो या वैसा कर रहे हो। और वैसे भी जब तुम कामयाब हो जाओगे ना, तो तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेरे बच्चे, कामयाबी जब आगे बढ़ती है ना, तो वो अपने आप शोर मचा देती है। तुम्हें मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तुम उस मुकाम तक पहुंच जाते हो ना, तो ये दुनिया अपने आप तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है और तुम प्रसिद्ध हो जाते हो मेरे बच्चे। तुम्हें किसी को कुछ कहने या बताने की ज़रूरत है नहीं। समझो मेरी बात को। और सुनो, तुम ये सोचते हो ना कि मैं उस तस्वीर में नहीं जो तुम्हारे घर पर है, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। वो तस्वीर चाहे भले ही तुम्हें किसी और ने दी हो, लेकिन आया हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से। तुम्हें पता है कि वो तस्वीर तुम्हारे घर में यूं ही नहीं आई। मैं खुद चलकर तुम्हारे घर पर आया, क्योंकि मैं वहाँ आना चाहता था। क्योंकि तुम ना बहुत दुखी और बहुत परेशान रहते थे। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हारी ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म करूँ। और सुनो, जो तुम्हें नौकरी मिलने वाली है ना, वो तुम्हें आस पास ही मिलेगी। तुम चिंता मत करना। जहाँ तुम्हारा घर है ना, उसके आस पास ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, न ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत है। तुम्हारे घर के आस पास में ही होगी। तुम्हें दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुनो, आज का जो तुम्हारा ख़ास दिन है ना मेरे बच्चे, उसे बेहतर बनाऊंगा मैं, ज़रूर बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। और तुम भी बनाने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि तुम उन लोगों को शामिल करो जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आना नहीं चाहता, उस खुशियों में शामिल नहीं होना चाहता, तो उन्हें दूर ही रखना। क्योंकि अगर वो बेमन से आएंगे ना, तो तुम्हारा भी मन ख़राब होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, है ना? तो उन लोगों को मत बुलाना। अगर वो अपने आप से आए तो ठीक है, लेकिन तुम उनसे कुछ कहने मत जाना। सिर्फ एक बार कह देना, जो तुम्हारा फ़र्ज़ है, लेकिन बार बार बुलाने की कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और मैं चाहता भी नहीं कि ऐसे लोग तुम्हारे आसपास आएं जिससे तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा मिले और तुम परेशान होते हो, फिर सीधा मेरे पास भागते हो कि कृष्ण संभाल लो। संभालने को मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बार जब तुम उदास हो जाते हो ना, तो तुम्हें मनाने में ना बहुत दिन लग जाते हैं, सही होने में तुम्हें बहुत दिन लगते हैं। क्योंकि तुम एक बातों को सोचते सोचते कई दिन बिता देते हो, कई हफ्ते बिताते हो। क्योंकि तुम्हें छोटी छोटी बातें ना तुम्हारे दिमाग पर बहुत असर करती हैं। और बस इन्हीं चीज़ों से मैं डरता हूँ मेरे बच्चे। और मैं तभी चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ लोगों से दूर रखूँ, उन लोगों से खासकर जो तुम्हें परेशानी पहुँचाते हैं, जो तुम्हें दुख पहुँचाते हैं, उन लोगों से मैं तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ। बस यही कारण है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।